हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कार्डोवा पब्लिकेशन की बुक 8th क्लास की, और आज हम करेंगे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हमने साउंड चैप्टर किया है, उम्मीद है वो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर हम करने वाले हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स। तो वी यूज़ मैनी डिवाइसेस लाइक गीज़र्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन्स अराउंड अस विच नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन। तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ये बट ऑब्वियस है, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। सो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये बहुत ही एफिशिएंट होती है, पॉल्यूशन फ्री होती है, और एक यूज़फुल फॉर्म होती है एनर्जी की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जीज, है ना। सो दैट इज़ वन ऑफ द एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि यूज़फुल है, जो कि पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। नाउ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंडक्टर्स कौन से होते हैं और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ईजिली। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से करंट नहीं आता है उसमें। ठीक है। अगर मैं कहूँ वुड, तो वुड में करंट नहीं आता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब भी जो हमारा इलेक्ट्रिशियन होता है, जब कभी भी कोई काम कर रहा होता है तो वो या तो रबड़ वाले चप्पल पहनता है ना, या फिर इस तरह के शूज़ पहनता है जिससे उसके करंट न लगे। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जो जितने भी आपकी ऐसी चीज़ें जो जिससे हमें करंट लग सकता है, जैसे कि आयरन वाली चीज़ जो करंट जल्दी से कैच करते हैं और हमें करंट लग सकता है ना। तो वो सब चीज़ें हमें क्या करना है, वो उनको कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे पानी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ करंट लाइक अ ड्राई सेल और अ बैटरी। अब अब आप सोचिए कि अगर आपके घर में लाइट जल रही है तो वो कैसे जल रही है ना। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, राइट। तो टीवी का रिमोट जो होता है उसमें आप सेल यूज़ करते हैं, है ना। सेल क्या है? एक बैटरी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल होते हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आप टीवी के चैनल्स को चेंज कर पाते हैं, टीवी को ऑन ऑफ कर पाते हैं, और अपने पसंदीदा जितने भी सीरियल्स हैं या न्यूज़ है वो देख पाते हैं। तो दैट मीन्स वो जो आपने उसमें सेल डाल रखा है वो उसके टर्मिनल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपरली फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आपका रिमोट चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के पाथ होते हैं। ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि जब हम एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। तो आपको याद रखना है, अगर इस तरीके से खुला हुआ है, ठीक है, तो ये ओपन सर्किट है। अगर ये बंद है तो ये क्लोज सर्किट है। ये भी सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये बेसिकली किसी और चीज़ का एग्जांपल है। पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ये ऐसे खुला हुआ है, अगर आपका सेल ये खुला हुआ है, तो दैट मीन्स ये आपका ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट का मतलब ये है कि बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ये है क्लोज्ड सर्किट, है ना, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा। ठीक है। ये बल्ब लगा होता है जिससे पता चल जाता है कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका सर्किट पूरा क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रहा है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो यहीं पर इलेक्ट्रिक करंट आपकी रुक जाएगी, जिसकी वजह से करंट आगे तक नहीं पहुंच पाएगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डिफरेंस समझ में आया? तो ऑपोजिट है, अगर ये ओपन है तो दैट मीन्स बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आपने स्विच ऑफ किया हुआ है। अगर ये क्लोज्ड है दैट मीन्स आपने स्विच ऑन किया हुआ है और बल्ब ग्लो करेगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं
मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटीरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं आसानी से, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक एक्सेप्शन है तो आपको पता होना चाहिए। मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे मटीरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ईजिली, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये सब क्या हैं, आपके इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी शॉक ना लगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है तो या तो वो रबर वाले चप्पल पहनता है या फिर लेदर के शूज़ पहनता है। तो रीज़न यही होता है कि भाई ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं जो कि जल्दी से कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो प्लास्टिक कोटिंग दैट यू सी ऑन टूल्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आपने देखा होगा प्लास और पेंचकस जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, वो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है ना, जहाँ से वो पकड़ के अपना काम करते हैं, तो वो क्या है, वो इंसुलेटर्स होते हैं लगे हुए, ताकि उनको करंट ना लगे। ठीक है, नाउ इन क्लास 6 वी मेड एन इलेक्ट्रिक टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल इज कंडक्टर और एन इंसुलेटर। तो आपने जो इसमें क्लास 6 में आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया था, जिसमें ये पता चलता है कि वो कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इंसुलेटर का, कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रिक टेस्टर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, अ टॉर्च बल्ब फिटेड इन अ होल्डर एंड सम कनेक्टिंग कॉपर वायर्स। तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये एक सर्किट बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक टेस्टर की जगह आप ये इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं, जो हम बेसिकली बनाते हैं, हम घर में भी बनाते हैं और आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी अपने घर में भी। ठीक है, तो द मटीरियल टू बी टेस्टेड इज़ कनेक्टेड इन द गैप लेफ्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ ए। अब मैं आपको ना डायरेक्टली समझाती हूँ। ये देखो, मैंने आपको अभी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का बताया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो है ये ओपन सर्किट है ना। दैट मीन्स बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसकी सप्लाई यहीं पर रोक दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या लगाया गया है। एक बैटरी लगाई गई है, ये वायर्स हैं लगे हुए, ठीक है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर कनेक्ट किया गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये ओपन है, ये क्लोज्ड नहीं है। जब ये ओपन है दैट मीन्स आपका स्विच ऑफ है और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब आप इस वाले एक्टिविटी में देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इसको क्लोज किया है बाई क्या यूज़ करके, उन्होंने क्लिप ऑफ आयरन, पेपर क्लिप जो होता है वो यूज़ किया है इसको क्लोज करने के लिए। तो दैट मीन्स आयरन जो होता है वो एक मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर आपकी सप्लाई नहीं रुकेगी क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है और ये ईजिली करंट को फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट पूरा आपके इस सर्किट में आएगा, ये बल्ब जो है ये ग्लो करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इरेज़र लगा लें। यहाँ पर हमने क्या लगाया, पेपर क्लिप। अब पेपर क्लिप की जगह अगर मैं यहाँ इरेज़र लगा लूँ तो ये भी एक ओपन सर्किट का काम करेगा। दैट मीन्स यहीं पर आकर आपका जो करंट है वो रुक जाएगा। रीज़न क्या है, इरेज़र क्या है, एक इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका करंट यहीं रुक जाएगा और आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर यूज़ करके। ठीक है, नाउ चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर। अब इलेक्ट्रिक टेस्टर को कैसे चेक करते हैं, यू नीड टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर यू कंडक्ट एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb glows. अब कोई भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करते हैं, 2 अलग अलग वायर्स लेते हैं और उनको ऐसे ऐसे मिलाकर देखते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जैसे ही स्पार्क होता है ना तो वो समझ जाते हैं कि ये जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स इसमें करंट पास हो रहा है। ठीक है, नाउ रीज़न 1, कनेक्शंस आर लूज।
सॉरी, हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इस एक्टिविटी को करने में, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो पढ़ रहे हैं हम। तो कनेक्शंस आर लूज, मतलब जो आपने ये लगाए हैं सारे कनेक्ट किए हैं ये सब चीज़ें, या तो इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है या फिर लूज़ है अगर आपने ये वाला एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई हमने जो इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया है नेल पेपर क्लिप यूज़ करके, क्या इसमें बल्ब ग्लो करेगा। तो अगर इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स इसके वायरिंग लूज़ हो गई है, या फिर बल्ब फ्यूज़ हो गया है, बल्ब को चेंज करके देखो, या फिर सेल यूज्ड है, रिप्लेस करो सेल को, मतलब सेल ज़्यादा यूज़ हो चुका है, सेल की बैटरी वीक हो चुकी है, तो अब आप सेल को वो करो, रिप्लेस करो। वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड्स फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। हमेशा याद रखिए जब भी आप अपने टेस्टर का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो एंड्स हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको ज्वाइन करके नहीं रखना है, कुछ सेकंड्स के लिए ही ज्वाइन करने हैं। और क्योंकि इससे क्या होता है, जो सेल है या बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। नाउ मॉडिफिकेशंस इन इलेक्ट्रिक टेस्टर। अब मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर में, जब आपने ये वाली एक्टिविटी सक्सेसफुली परफॉर्म कर ली, तो उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके अलग अलग इलेक्ट्रिक टेस्टर्स अपने बना सकते हैं। जैसे कि when the electric current passes through an electric tester due to the heating effect of current, when the current passes through the bulb due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing। बेसिकली होता क्या है, हम बल्ब क्यों लगाते हैं, जो उसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, वो इतना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना लो होता है कि वो बहुत जल्दी ग्लो करने लगता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत जल्दी पास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो व्हेन करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड। अगर करंट जो है सर्किट में वो मतलब वो वीक है, तो दैट मीन्स आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, और जिसकी वजह से आपका सर्किट बेकार हो जाएगा, आपको उसको दोबारा से करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देन वी हैव सेंसिटिव डिटेक्टर्स। हम एलईडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, और मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टू द टेस्टर। एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड, इट इज़ सिमिलर टू अ बल्ब बट इट रन्स ऑन वेरी लो वोल्टेज। तो एलईडी जो है वो उसकी जो वोल्टेज होता है, हम आजकल हमारे घरों में एलईडीज़ हैं। क्या किसी ने पूछा अपने पेरेंट्स से कि आप एलईडीज़ क्यों लगा रहे हैं, बल्ब्स क्यों नहीं लगा रहे हैं? पूछना चाहिए, या आपको रीज़न पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में बल्ब्स की जगह एलईडीज़ यूज़ हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। क्योंकि ये कम वोल्टेज लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कम आता है। इसी वजह से एलईडीज़ आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में करंट की सप्लाई कम भी है ना, जैसे डिम लाइट या इस तरह की लाइट आती है, तो तब भी आपकी एलईडी घर की जल रही होती है ना, तो आपने इस तरह की बहुत सारी कलरफुल लाइट्स भी देखी होंगी जो कि कम वोल्टेज पे चलती हैं। ठीक है, इवन इन द कीपैड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आर ऑल एलईडीज़। अगर आप देखो तो आप जैसे अगर घर में लाइट चली गई और आपका मोबाइल की जो कीपैड की लाइट है ना वो जलती रहती है ना, और उससे काफ़ी रोशनी हो जाती है उस टाइम पे, तो दैट मीन्स वो भी क्या है, वो भी एलईडी ही है, उसमें भी एलईडी यूज़ की गई है। टू वायर्स कॉल्ड लीड्स आर अटैच टू एलईडी। दो वायर्स होते हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं, वो अटैच किए जाते हैं एलईडी से। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर व्हाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट। एक लीड थोड़ी सी लंबी होती है, दूसरी छोटी होती है, जिसको कनेक्ट किया जाता है सर्किट से। किसको कनेक्ट किया जा रहा है, जो लंबी वाली है। ठीक है, द लॉन्गर लीड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लॉन्गर लीड को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और शॉर्टर को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एलईडी को, ताकि उसका जो करंट फ्लो है बैटरी का वो हम चेक कर सकते हैं। तो ये हम किससे यूज़ कर रहे हैं, हमने रिप्लेस किया है बल्ब को एलईडी से, ताकि हम एक और टेस्टर बना सकें। नाउ मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस है जो कि वीक करंट को, मतलब अगर किसी वायर में वीक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है। ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड होता है ये मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, जैसे ही डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक कंपास में, तो वो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है अबाउट मैग्नेटिक कंपास।
तो अब हम इसके यहाँ पर MCQs कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक टेस्टर डज नॉट लाइट अप एट ऑल द गिवन मटेरियल इज़ एन। अगर इलेक्ट्रिक टेस्टर का लाइट अप नहीं हो रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है बल्ब, तो दैट मीन्स वहाँ पर हमने इंसुलेटर यूज़ किया है। इफ़ द बल्ब ऑफ एन इलेक्ट्रिक टेस्टर इज़ फ्यूज्ड, अगर आपका बल्ब इलेक्ट्रिक टेस्टर का फ्यूज़ हो गया तो दैट मीन्स बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लॉन्गर लीड ऑफ एलईडी, हमने अभी पढ़ा है कि लॉन्गर लीड कहाँ से कनेक्टेड होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है बैटरी के। करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से और वो बहुत ज़्यादा वीक है तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इफ़ येस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय।